नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एजुकेशन टीवी के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम एक नया वीडियो सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम भारत के सभी राज्यों के बारे में जानकारी देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हमने 3 टॉपिक को क्लियर कर दिया था। इस क्लास में अब आगे के टॉपिक पर बात करते हैं। तो इस क्लास में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में मुस्लिम शासनकाल के बारे में। उत्तर प्रदेश में 1000 से 1030 ईस्वी तक मुस्लिमों का आगमन हो चुका था, किंतु उत्तरी भारत में 12वीं शताब्दी के अंतिम दशक के बाद ही मुस्लिम शासक स्थापित हुआ, जब मोहम्मद गौरी ने गढ़वालों, जिन पर उत्तर प्रदेश का शासन था, और अन्य प्रतिस्पर्धियों को हराया। लगभग 650 वर्ष से अधिकांश भारत की तरह ही उत्तर प्रदेश पर भी किसी न किसी मुस्लिम वंश का शासन रहा, जिसका केंद्र दिल्ली या दिल्ली के आसपास था। 1526 ईस्वी में बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया और सर्वाधिक सफल मुस्लिम वंश मुगल वंश की नींव रखी। अकबर ने मुगल वंश की नींव रखी। इस साम्राज्य ने 350 वर्षों से अधिक समय तक भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया। इस साम्राज्य का महानतम काल अकबर काल, शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक। अकबर से लेकर औरंगजेब 1707 काल औरंगजेब काल था, जिसके आगरा के पास नई शाही राजधानी फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया। उनके पोते शाहजहां का शासनकाल 1628 से 1658। शाहजहां ने आगरा में ताजमहल अपनी बेगम की याद में बनवाया गया मकबरा, जो प्रसव के दौरान चल बसी थी, जो विश्व के महानतम वास्तुशिल्पी नमूनों में से एक है। शाहजहां ने आगरा व दिल्ली में भी वास्तुकला की दृष्टि से कई महत्वपूर्ण इमारतें बनवाई। उत्तर प्रदेश में केंद्रित मुगल साम्राज्य ने एक नई मिश्रित संस्कृति के विकास को प्रोत्साहित किया। अकबर इसके संस्थापक थे, जिन्होंने बिना किसी भेदभाव के अपने दरबार में वास्तु, साहित्य, चित्रकला और संगीत विशेषज्ञों की नियुक्ति किया। भारत के विभिन्न मत और इस्लाम के में कई नए मतों का विकास किया, जो भारत के विभिन्न जातियों के बीच साधारण सहमति स्थापित करना चाहते थे। भक्ति आंदोलन के संस्थापक स्वामी दयानंद लगभग 1400 से 1470 ईस्वी तक स्वामी दयानंद का प्रतिपादन किया। किसी व्यक्ति की मुक्ति लिंग या जाति के आधार पर आश्रित नहीं होती थी। सभी धर्मों के बीच अनिवार्य एकता की शिक्षा देने वाले कबीर ने उत्तर प्रदेश में मौजूद धार्मिक असहिष्णुता के विरुद्ध अपनी लड़ाई केंद्रित की। 18वीं शताब्दी के मुगलों के पतन के साथ ही इस मिश्रित संस्कृति का केंद्र दिल्ली से लखनऊ चला गया, जो अवध के नवाब के अंतर्गत था और जहां सांप्रदायिक सद्भाव के वातावरण में कला, साहित्य, संगीत और काव्य का उत्कर्ष हुआ। अब हम 5वें टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ब्रिटिश काल। उत्तर प्रदेश के क्षेत्र का ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा धीरे धीरे अधिग्रहण किया गया। विभिन्न उत्तर भारतीय नवाबों
संधियाँ और गोरखों से छीने गए और प्रदेशों को पहले बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत रखा गया, लेकिन 1833 में इन्हें अलग करके पश्चिमोत्तर प्रांत, प्रारंभ में आगरा प्रेसिडेंसी कहलाता था, पश्चिमोत्तर प्रांत गठित किया गया। 1856 ईस्वी में कंपनी ने अवध पर अधिकार किया और 1902 में इसका नाम बदलकर संयुक्त प्रांत यूनाइटेड प्रोविंस कर दिया। 1857 से 1859 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध विद्रोह मुख्यतः पश्चिमोत्तर प्रांत तक सीमित था। 10 मार्च 1857 ईस्वी में मेरठ शासकों के बीच विद्रोह कुछ ही महीनों में 25 से अधिक शहरों में फैल गया। 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। उन्होंने अंग्रेजों से डटकर मुकाबला किया और ब्रिटिश सेना के छक्के छुड़ा दिए। 1858 के विद्रोह के दमन के बाद पश्चिमोत्तर और शेष ब्रिटिश भारत का प्रशासन ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश ताज को हस्तांतरित कर दिया गया। 1880 के उत्तरार्ध में भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के साथ संयुक्त प्रांत यूनाइटेड प्रोविंस राष्ट्र स्वतंत्रता आंदोलन में अग्रणी रहा। प्रदेश ने भारत को मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, पंडित जवाहरलाल नेहरू और पुरुषोत्तम दास टंडन जैसे भारतीय महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी राजनीतिक नेता दिए। 1922 में भारत में ब्रिटिश शासन की नींव के हिलाने के लिए महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन संयुक्त प्रांत में फैल गया, लेकिन चौरी चौरा में हुई हिंसा के कारण महात्मा गांधी ने अस्थायी तौर पर आंदोलन रोक दिया। संयुक्त प्रांत मुस्लिम लीग की राजनीति का भी केंद्र रहा। ब्रिटिश काल के दौरान रेलवे, नहर और प्रांत के भीतर ही संचार के साधनों का व्यापक विकास हुआ। अंग्रेजों ने यहाँ आधुनिक शिक्षा को भी बढ़ावा दिया और यहाँ पर लखनऊ विश्वविद्यालय 1921 में स्थापित। लखनऊ विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालय व कई महाविद्यालय स्थापित किए। सन 1857 में अंग्रेजी फौज के भारतीय सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। यह विद्रोह 1 साल तक चला और अधिकतर उत्तर भारत में फैल गया। इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा गया। इस विद्रोह का प्रारंभ मेरठ शहर से हुआ। इसका कारण अंग्रेजों द्वारा गाय सूअर की चर्बी से युक्त कारतूस देना बताया गया। इस संग्राम का एक मुख्य कारण डलहौजी की राज्य हड़प नीति भी थी। यह लड़ाई मुख्यतः दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, झांसी, बरेली में लड़ी गई। इस लड़ाई में रानी लक्ष्मीबाई, अवध की बेगम हजरत महल, बख्त खान, नाना साहब, राजा बेनी माधव सिंह और अनेक देशभक्तों ने भाग लिया। वर्ष 1902 में नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस का नाम बदलकर यूनाइटेड प्रोविंस आगरा एवं अवध कर दिया गया। साधारण बोलचाल की भाषा में इसे यूपी कहा गया। सन 1920 में प्रदेश की राजधानी प्रयागराज से लखनऊ कर दिया गया। प्रदेश का उच्च न्यायालय प्रयागराज ही बना रहा और लखनऊ उच्च न्यायालय के एक न्यायपीठ स्थापित किया गया। 6वां टॉपिक पर हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश का स्वतंत्रता पश्चात का काल।
1947 में संयुक्त प्रांत नव स्वतंत्र भारतीय गणराज्य की एक प्रशासनिक इकाई बना। 2 साल बाद इसकी सीमा के अंतर्गत स्थित टिहरी, गढ़वाल और रामपुर के स्वायत्त राज्यों को संयुक्त प्रांत यूनाइटेड प्रोविंस में शामिल किया गया। 1950 में नए संविधान लागू होने के साथ ही 24 जनवरी 1950 को इस यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया और यह भारत का संघ राज्य बना। स्वतंत्रता के बाद भारत से इस राज्य की प्रमुख भूमिका रही। इसने देश को जवाहरलाल नेहरू और उनकी पुत्री इंदिरा गांधी समेत कई प्रधानमंत्री, सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक आचार्य नरेंद्र देव जैसे प्रमुख राष्ट्रीय विपक्षी दलों के नेता और भारतीय जनसंघ बाद में भारतीय जनता पार्टी व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता दिए हैं। राज्य की राजनीति हालांकि विभाजनकारी रही है और कम ही मुख्यमंत्रियों ने 5 वर्ष की अवधि पूरी की है। गोविंद वल्लभ पंत इस प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बने। अक्टूबर 1963 में सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश एवं भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी। तो दोस्तों यहीं पर वीडियो को रोकते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आगे की बात हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।